मांग रहे थे, जिनका रिजल्ट आ चुका था, उनको कैंसिल कर दिया। क्यों आप अपराध के कारण, अपराधी जो है पटना शहर में, राजधानी में सरेआम घूम रहे हैं और लोगों को गोलियां मार रहे हैं? इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हाल है? ये 2,17,000 पद खाली हैं शिक्षा विभाग में, 65,000 पद खाली हैं स्वास्थ्य विभाग में, 41,000 पद खाली हैं गृह विभाग में। इन 3 विभाग का मतलब है कि शिक्षा स्वास्थ्य सरकार को कोई लेना देना नहीं, और साथ में गृह मंत्रालय में यदि इतने पद खाली हैं तो इसका मतलब अपराध तो बढ़ेगा ही, जब पुलिस की भर्ती ही नहीं होगी तो ये इन मुद्दों पर जो सरकार काम नहीं की है, और केंद्र सरकार की हालत सबको समझ में आ गई है। वैश्विक स्तर पर भारत का मजाक बनाया, भद पिटवाया, तो अब जो है यही काम कर रहे हैं ये। अब सबको स्पष्ट है मनोज जी, किसी को कोई अब कंफ्यूजन नहीं है, सबने देख लिया 11 साल में भारत की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक वैश्विक स्तर पर हमारी जो धाक थी, उस धाक को किस तरह इन्होंने खत्म किया। मनीष जी जवाब दे दीजिए अजय जी की बातों का। कुछ नहीं होगा, बिहार की जनता समझदार। मनीष जी जवाब दे दीजिए। मनोज जी, हमको नहीं पता प्रोफेसर साहब क्या पढ़ाते हैं, और उन्होंने भारतीय डिप्लोमेसी पर बहुत सारी चीजें बोल दी। तो अगर वो डिप्लोमेसी पढ़ाते हैं या डिप्लोमेसी में महारत है तो उनकी बातें सुननी चाहिए, नहीं तो सरे उनको खारिज कर देना चाहिए। क्योंकि मेरी जो पढ़ाई हुई है वो इंटरनेशनल ट्रेड और इसी में हुई है। पहले भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में, इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, बट कुछ चीजें मैं बता दूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में कि हम लोगों ने पाकिस्तान को अंदर जाके ठोक दिया। ये भारतीय डिप्लोमेसी का नतीजा है कि हम लोगों ने ऐसा किया। अगर मनमोहन सिंह जी की बात करें, बहुत रिस्पेक्ट है मेरा, लेकिन देश जल रहा था, देश में बम ब्लास्ट हो रही थी, पूरे देश में बम ब्लास्ट हो रही थी, चाहे ट्रेन हो या समय। क्या आज बम ब्लास्ट किसी में हिम्मत है कि पूरे भारत में बम ब्लास्ट कर दे? आपके ऊपर इतनी अटैक्स हो गए, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज भारत क्या करता है? घर में घुस करके मारता है। ये भारत की डिप्लोमेसी है, और भारत मारता भी है। पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया, भूल गए क्या? देश की मैंने जगह पे जाकर पाकिस्तान चाइना का 2 और टुकड़ा कर भारत दिया। आज अमेरिका को आंखें भी दिखा सकता है। ये भारत की डिप्लोमेसी है, ये भारत का ईगो है। भारत आज उस तरह के पहले भीख नहीं मांगता है जिस तरह से उस समय प्रधानमंत्री जी को 1 घंटे तक यूएस के जो राष्ट्रपति उन्होंने खड़ा कर दिया था। अब नहीं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट था, मुझे इस बात का गर्व नहीं है। लेकिन अगर डिप्लोमेसी और इन सब की बात करेंगे, पहले आर्थिक चीजों पे आते हैं, तो अभी 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ है। नहीं, ये दुनिया में सबसे अधिक है। सबको पता है, जो तिमाही के आंकड़े निकल कर आए हैं, तिमाही के आंकड़े निकल कर आए, वो सब पर आते हैं। हम बिहार पे आ जाते हैं, हम बिहार के बंद पर आ जाते हैं, बिहार की गाली पर आ जाते हैं, बिहार की राजनीति पर आ जाते हैं, बिहार के मैदान पर आ जाते हैं, बिहार के चुनाव पर आ जाते हैं। मनीष जी, सबसे बड़ा सवाल है, कुछ वीडियो चल रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। कई लोग जो, चूंकि बंद महिलाओं ने बुलाया था, महिला मोर्चे ने बुलाया था, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद नहीं की, उनको मारा गया। और वहां पर महिला कार्यकर्ता नहीं, सारे पुरुष कार्यकर्ता थे। बंद करने के लिए कहा गया, नहीं बंद किया तो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि मारा गया, उनको पीटा गया। ये क्या है मनोज जी? आज के सोशल मीडिया के जमाने में क्या, देखिए, अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, और पार्टी इन सब मामलों पे बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर किसी ने भी लॉ तोड़ा है तो उसको तो जरूर सजा मिलेगी, तो इसमें तो कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आज के जमाने में बहुत कुछ बनावटी होती है, और बहुत कुछ सोशल मीडिया में व्यूज पाने के लिए होता है। नहीं, अगर आप अगर जाएगा, इंडिया न्यूज देख रहे हो तो उसमें ये बनावटी नहीं है। ये हमारे रिपोर्टर ने अपने कैमरे से लिया है, जिसमें आपके बंद के कॉल को लेकर बाजार में जाया जा रहा है, बंद कराने के लिए, दुकानें बंद करने के लिए कहा गया है। एक आदमी ने कहा नहीं बंद करूंगा, तो कार्यकर्ता गया और उसमें दह लाते वो वीडियो चल रहा है। मुझे नहीं पता किसका कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी के झंडे लेकर आया है। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता गया, उसने बीच बचाव कराया। हाँ, तो इस बात का मुझे संज्ञान नहीं है। अगर इस तरह का है तो उसके खिलाफ एक्शन होगी जी। हमेशा ये होता है। चित्रंजन जी, देखिए ये सही बात है। मनीष जी ने कहा कि अगर हो रहा है तो ये गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल करते हैं निंदा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस तरह का कोई भी होता हो, इनके मंत्री थे करनी भी चाहिए। इनके एमपी सड़क पर थे। अगर नहीं, क्या नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे?
नरेंद्र मोदी जी देखिए, माफी मांगेंगे चित्रंजन आज जी, जो अगर आपके बिहार ऊपर के आ गया तो सड़कों पर माफी जो तो पूरी जिंदगी निकल बिहार जाएगी, के आप सड़कों उनको पर जो माफी नहीं महिलाओं मांगेंगे। के साथ उनको तो देश दुर्व्यवहार से हुआ, माफी मांगना, उन्हें बिहार की मारा जनता पीटा को गया, माता गाली दी बना के गई, रख दिया है, क्या उसके बारे में नरेंद्र माफी मोदी मांगना चाहिए माफी मांगेंगे? कि आप कितना जमीन चोरी की है, कितना चारा चोरी की है, कितना माफी मांगेंगे। अगर माफी अरे मांगना शुरू बिहार किए में पहले जो तो उनके खानदान में 70,000 तो पूरी जिंदगी चली करोड़ जाएगी रुपया उनके माफी कहाँ गया, मांगते हिसाब मांगते। बताइए ना। तो 70,000 करोड़ रुपया कम से कहाँ कम हम गया लोगों ने जो बताइए। सड़क बनाया उस सड़क पे चल के माफी मांगिए। संजीव हंस जेल में क्यों गए हैं, माला ये माफी जपने गए मांगने का हैं, सिलसिला शुरू होगा हैं? तो कभी खत्म नहीं होगा इंजीनियरों के उनका। यहाँ रेड हुआ है, उनको तो पूरे बिहार की सैकड़ों जनता से करोड़ माफी रुपया मांगनी है, निकला है, रुपया पूरे जलाया बिहार गया से माफी करोड़ों मांगना है करोड़। उनको। और बहुत सारी चीजों के लिए माफी मांगना है कि देश में जो है बिहार में जितनी गुंडागर्दी उन्होंने की, जितने लोगों का मर्डर कराया, अपहरण कराया, इन सारी चीजों अरे के लिए माफी गुंडागर्दी मांगना है। तो पूरी यहाँ जिंदगी के गुजर सामने जाएगी उनकी दिखाई माफी पड़ मांगते। रहा है, कैमरा के सामने दिखाई पड़ रहा है कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है। अरे गुंडागर्दी के आप देश का चैंपियन है, हम लोग कहां विश्व से का गुंडागर्दी की सबसे बात बड़ा करेंगे। बलात्कारी, हम लोग तो राजा महाराजा हैं। गुंडा उसको पार्टी ही है आपकी। आपके सामने कौन टिक सकता है इन सब चीजों। आप अरे बोल यार रहे हैं तो हंस्यास्पद लग जनता रहा है सब समझ कि चुकी आपकी है, पार्टी गुंडागर्दी की जनता बात कर रही सब है। समझ सारे चुकी है लाइन से श्रीमान गुंडे आप ही की जी। पार्टी में ऊपर से अब नीचे, आप लोगों का आप कह यह रहे हैं नहीं गुंडा की बात, चलेगा, गुंडागर्दी की यह बात। एजेंडा नहीं चलेगा, बिहार की जनता यह हंस रही है रिहर्सल, और देख रही होगी कि साजिश करो, ऐसी बात कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा करो, परपंच आप करो, बात कीजिए कि लाठी कैसे परसेप्शन चलाएंगे, बनाओ, आप नहीं इसकी चलने बात वाला कीजिए। है। आप कहां बिहार की विकास की जनता बात करते हैं। समझ जब आपको चुकी है। मौका लगा तो लाठी चला रहे थे। अब जब जनता मौका नहीं दे रही है तो आप विकास की भी बात नहीं करते। आप तो विकास की भी बात नहीं करते हैं। चार आदमी आप विकास की भी तो बात अब कर विकास लीजिए। की बात, सड़क कितने विकास बने, की बात इलेक्ट्रिसिटी किए हुए कितना आया, रहते, इन सब की बात नहीं कहां बात विकास की करते हैं बात आप। किए हुए रहते तो यह नौटंकी करने की कहां जरूरत कुछ नहीं बात करते हैं पड़ती। आप। देखिए पूरे अगर बिहार में जो है विकास कहीं की से भी आप आ सकते हैं, विकास की जा बात सकते हैं। किए हुए रहते, कुछ आपके अगर लिए तो बिहार बहुत के अच्छा लिए होगा, किए अपना हुए रहते एसयूवी लेके आपके घूमते माननीय रहते हैं आप भी। प्रधानमंत्री जी, तो आज अरे यह आपका नौटंकी कितना और लाइफ यह अच्छा हो नाटक गया। करने की एसयूवी जरूरत लेके नहीं जहां से वहां पड़ती। अपने गांव जाते हैं, आप घूमते रहते हैं। आपके लिए भी कितना अच्छा हो गया। देखिए हर जगह बिजली रहता है, आपके संस्थान में भी बिजली रहता है। आप तो इसमें सबसे क्या ज्यादा आपको योगदान तो है बड़ाई आपका? करना चाहिए नहीं नहीं, चित्रण इसमें जी। आपका क्या इतने आप योगदान सीनियर है? नेता हैं, आपके लिए तो सबसे अच्छा है। बिहार तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। आप देखिए किस तरह से सारी डेवलपमेंट हो गई। कहां आपके पार्टी में एक नेता नहीं है जो कुछ कर सके। आप चार नेता बता दीजिए जो काम कर ले, मिनिस्टर बन जाए, कोई नहीं है यहाँ। सब लाठी लेके घूम रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, पार्टी में लाठी चला रहे सुशासन हैं और इन सब की सड़क बात पर कर रहे हैं। आप, नहीं नहीं, लाठी चला रहे हैं सड़क पर आप, और लाठी हम चला रहे हैं? लाठी चला रहे हैं सड़क पर आप, और इस बिजली में क्या योगदान है आपका? कौन अरे सा आपको तो योगदान है इसमें बिजली में आपका? नहीं नहीं, चितरंजन जी खाली आप राजनीति का पहले मन सुन रहता है। लीजिए, देखिए ऐसे कितना, ही बिहार अरे में बंद कितना हो जाता झूठ है, बोलिएगा, कोई बाहर भी कितना झूठ निकलता है कैसे बोलिएगा। हमारे। अरे कम से कम अरे सुन भारतीय लीजिए, जनता जान पार्टी में जान तो लीजिए, बाहर आप निकलते हैं ना विद्वान लोग, आदमी पहले हैं। अच्छा हमारे चितरंजन जी, एक अपने बात विद्वान, आपसे पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं, अरे चितरंजन जवाब जी, सुन आपसे लीजिए एक ना। मैं बात पूछ रहा हूँ, आपसे एक मैं बात पूछता हूँ। एसआईआर बड़ा मुद्दा है या बिहार का भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, बिहार की सड़क बड़ा मुद्दा है, बिहार की शिक्षा बड़ा मुद्दा है, बिहार का पलायन बड़ा मुद्दा है, बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं बड़ा मुद्दा है, बिहार की बेरोजगारी बड़ी मुद्दा है, क्या बड़ा मुद्दा है? क्योंकि अभी तक जो बिहार की मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि 20 साल से करीब करीब 1-1.5 साल का समय हटा दिया जाए, जो मूलभूत समस्याएं जिसे लेकर 20 साल तक एनडीए की सरकार वहां पर रखी है, उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे। मनोज जी, इस सवाल का मैं जवाब देना मैं मनीष जी चाहूंगा। बस आपके पास आता हूं, एक बार चितरंजन जी के पास जा रहा हूं। अब मनोज जी, एसआईआर लेकर जो हम लोगों के नेता निकले थे यात्रा में, तो जो इन समस्याओं की जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, हर जगह इन समस्याओं की चर्चा किया गया है। और हमारे नेता का यह स्लोगन रहा है, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई। और 17 महीने का जो मौका मिला हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने 17 महीने में दिखा दिया। जो उन्होंने वादा किया था 2020 में चुनाव में कि मैं यदि सरकार में आऊंगा, मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। सरकार नहीं बनी, वोट की चोरी करके, हेरा फेरी करके, और सरकार हम लोग के नहीं बनने दिए, एनडीए सरकार बना ली। लेकिन जब 17 महीने महागठबंधन को मौका मिला तो उस वादे के अनुसार 17 महीने में 5 लाख, रिकॉर्ड 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। जो नियोजित शिक्षक थे
उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिला। जो संविदा पर कार्यरत थे उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई। आशा, ममता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, तालीमी मरकज, ममता, आशा, सबके मानदेय में बढ़ोतरी की गई। और बिहार की जनता को यह विश्वास हुआ, बिहार में टूरिज्म पॉलिसी, बिहार में खेल पॉलिसी लागू किया गया। 50,000 करोड़ के निवेश का समझौता किया गया। 20 साल तक इलाज में है, बताइए एक नया पैसा का निवेश हुआ? माननीय प्रधानमंत्री मनीष जी ने जवाब दे दीजिए। 2014 में वादा किया था। मनीष जी जवाब दे दिए, फिर मैं अजय उपाध्याय जी के पास जाऊंगा। जवाब दे दीजिए। नौकरी दूंगा। मनोज जी, किसी नहीं, से छुपा हुआ नहीं है। मनोज जी, मैं बोल ले लेते हैं, हो गया बोल रहा हूं। मनीष जी से पूछ लेते हैं जी। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। पूछ लेते हैं मनीष जी, जवाब दे को दीजिए। नौकरी दिए, वादा किया गया था। मनीष जी जवाब दे दीजिए। सबके खाते में जाएंगे। ये क्या बिहार की जनता क्या को पैसा पता गया है इनके पास? लॉ एंड देखिए, ऑर्डर क्या होता है और विकास क्या होता है, ये एनडीए के सरकार आने के बाद लोगों को पता चला क्या होता। इन्होंने तो खत्म कर दिया था, न पुलिस चौकी थी न पुलिस थी। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा अरे तो ना कितना कोई झूठ बोल शासन रहे था, हैं। अरे कुछ नहीं था। जिस राज्य में चलने वाली नहीं है। आईएएस अफसर कई की गो बीवी का थाना रेप खोले हो जाए 20 साल में, और कई गो प्रखंड खोले, कितना जिला खोले, कई गो विश्वविद्यालय खोले, केवल झूठ बोल रहे हैं। झूठ की खेती करते हैं। क्या बात करते हैं आप? क्या लॉ क्या एंड बात ऑर्डर कीजिएगा? परफॉर्म करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। इनको तो पता ही नहीं था। ये तो कहते थे कि रोड बनेगा तो तुम्हारे पास जो है पुलिस आ जाएगी। अरे रोड में क्या योगदान आपका? यूपीए सरकार बनी, ये बात करते हैं यूपीए सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आदरणीय रघुवंश बाबू मुख्यमंत्री का विजन ग्रामीण था। कार्य मंत्री थे, उस सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता लालू जी मंत्री थे। देखिए मनोज जी, मैंने 2 लाख नहीं बोला था। चित्रंजन जी एक बार सुन लेते हैं, मनीष जी को सुन लेते हैं, एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। मनीष जी की बात सुन लेते हैं, चित्रंजन जी सुन लीजिए, फूड फॉर वर्क लागू किया तो गया। उनका जवाब तो सुन लीजिए। काम हाँ, तो मैं बोल रहा था, अनाज दिया गया। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जब इन्होंने छोड़ा था तो बिहार में 46% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। क्या नौकरी की बात करेंगे? आज गूगल करने के आज बिहार में नौकरी की क्या स्थिति है इनको समझ में आएगा। तो ये नौकरी की बात भी नहीं कर सकती है। मैं मानता हूं कि पलायन है, नौकरी हमारे देश में भी पलायन है। लोग यहाँ से आंध्र प्रदेश से, पंजाब से, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। नौकरी के लिए कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन बिहार की जीडीपी जितनी बड़ी है उसके बारे में कोई पता नहीं है। बिहार में के साथ वो अमृत मान लिया गया। प्रोफेसर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय साहब, मनीष जी का ये कहना है कि जो पिछला लोगों का अनुभव है वो बहुत खराब है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, पलायन को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो या फिर विकास के मुद्दों को लेकर है, इसलिए लोगों ने एनडीए को चुना है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। देखिए, जब भी